Assalamualaikum to all of you. This is Deepa Lohana and welcome to my channel Study with Deepa. तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 7th क्लास की जो साइंस है उसका जो फर्स्ट यूनिट है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। तो पहले तो हम जो टॉपिक है उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या है, जो आपके ऑर्गन हैं वो बनते कैसे हैं, वो बिल्कुल हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आपके पास जो लेवल है वो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। पहले आपके पास क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का क्या मतलब है बेटा, जो एटम के अंदर हो। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स? द पार्टिकल्स व्हिच लाई इनसाइड द एटम, वो सब एटॉमिक, सब मीन्स अंदर, एटॉमिक मीन्स एटम, एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वही एटम को बनाते हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये आते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं, प्रोटॉन कहाँ पर होते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं। ठीक है, ये आपका एटम है। ठीक है, एटम के अंदर ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज होंगे। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसे हम कहेंगे प्रोटॉन। ठीक है भाई, आपका ये देखिए एटम है, एटम के अंदर बेटा क्या आपको मिलता है, एटम के अंदर है ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। क्या होती है चार्ज? एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस में, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस वजह से वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम चार्ज कहते हैं। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से दो चीज़ें एक दूसरे पे फोर्स लगाएं, वो क्या है, चार्ज। अब सपोज करें ये एक सब्सटेंस है दूसरा, ठीक है, अब इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, तो इसमें चार्ज होगी तभी फोर्स लगेगी। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल के अंदर जिसकी वजह से दो मटेरियल एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगाते हैं, उसे हम चार्ज बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, अच्छा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपको दोनों मिलते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आपका बेटा जो न्यूक्लियस है ना उसमें आपको प्रोटॉन भी मिलता है, न्यूट्रॉन भी मिलता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होती है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होती। अब ये देखिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, अब इसके बाहर, न्यूक्लियस के बाहर आपको क्या मिलेंगे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन। एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनका मास हम AMU में भी लेते हैं, ग्राम में भी लेते हैं। तो फिलहाल हम AMU को डिस्कस करते हैं। AMU में क्या मास होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास इतना, मतलब इतना उसमें डिफरेंस तो नहीं होता, सॉरी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में डिफरेंस होता है, पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में डिफरेंस नहीं होता। प्रोटॉन का मास है 1.008 AMU, न्यूट्रॉन का मास है 1.009 AMU। ठीक है, AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि भाई न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन। अब ये समझ लें, लाइक चार्जेस रिपेल, डिसलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। जो चार्जेस एक जैसी हैं वो बेटा क्या होंगी, रिपेल होंगी। देखिए आपकी क्लास में दो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होंगे ना, वो एक दूसरे को दूर करेंगे। भाई वो कहेगा मैं होशियार हूँ, वो कहेगा मेरी पोजीशन आए, और एक होशियार है और एक वीक है, तो होशियार स्टूडेंट क्या करेगा, वीक को पढ़ाएगा। तो इसी तरह न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगी और न्यूक्लियस और प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन होगी। न्यूक्लियस चाहेगा कि उसका जो प्रोटॉन है वो दूर बिल्कुल चला जाए और न्यूक्लियस चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर यहाँ पर आ जाए, मगर होता क्या है, प्रोटॉन तो दूर थोड़ा जाता है मगर इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आता। असल में होना तो ऐसा
नेचर क्या है, वेव। इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर की वजह से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं आते, वो प्रोटॉन के साथ अट्रैक्शन अंदर मतलब अट्रैक्शन करके साथ नहीं हो सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर ही रहता है। ठीक है, तो उसके बाद जब फिर उसके बाद एक और प्रॉपर्टी निकलती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर। उससे पहले आपका जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। अब एटम जो है वो न्यूट्रल क्यों है, क्यों न्यूट्रल है? देखें, एक बात आप समझ लें, एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। सपोज करें कार्बन है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। कार्बन का एटॉमिक जो मास है, या ठीक है एटॉमिक मास हम लेते हैं तो वो है 12। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। ठीक है, चलो पहले हम नंबर ही ले लेते हैं क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ आए। अब ये बात समझ लें, अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो मतलब इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 6। एटॉमिक नंबर, एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। अब कार्बन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन बेटा कितने हैं, 6, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6। सपोज करें सोडियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन है 11, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा बेटा, 11। तो इसी तरह कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है। ठीक है, और उसके बाद दूसरी बात ये है कि भाई कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज तो +6, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस। या मैथ्स में पढ़ते हैं कि +6 -6 कैंसिल होके क्या करेंगे, 0 बचेंगे। तो एटम पे चार्ज क्या हो जाएगी, 0, 0 चार्ज मीन्स न्यूट्रल। फिर से बता रही हूँ भाई, एटम प्रोटॉन नंबर का मतलब है एटॉमिक नंबर। अगर एटम के अंदर 6 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 6। ठीक है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन पॉजिटिव प्लस के 6 हैं तो इलेक्ट्रॉन माइनस के 6, +6 -6 कैंसिल होके 0 करेंगे, तब से इसीलिए एटम की चार्ज जो होती है 0। तो प्रोटॉन जितने उतना ही एटॉमिक नंबर। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब प्लस करेंगे तब आपको क्या मिलेगा बेटा, मास नंबर। सपोज करें आपके पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, कार्बन का मास नंबर है 12 मास नंबर है, तो इसमें क्या होगा, 6 प्रोटॉन होंगे, 6 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 6 + 6 12। तो इसी तरह नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आपको बेटा क्या बताता है, मास नंबर। तो हमने पढ़ा सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर एटम के बारे में बताते हैं। अब एटम मिलकर, आज हम सिर्फ मॉलिक्यूल तक ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम को समझने के लिए पहले हमें ये सारे लेवल्स को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब हमें बेस ही नहीं पता तो हम कैसे पढ़ेंगे, तो इसलिए पहले हम जो बेसिक चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका मॉलिक्यूल, एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये आप समझ लें। एलिमेंट मिलकर मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे, आपका जो एटम है वो मिलकर मॉलिक्यूल बनाएगा। कैसे, ये देखें आपके पास, मैं ऊपर लिखती हूँ, ठीक है। एक एटम आपके पास कार्बन का है, दूसरा एटम आपके पास ऑक्सीजन का है। तो कार्बन एटम ऑक्सीजन एटम दोनों ने मिलकर क्या बनाया, CO। ये क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल हो जाएगा। इसी तरह इसको हम मॉलिक्यूल नहीं भी कह सकते, क्योंकि एटम जब कंबाइन होते हैं तो इसको हम कंपाउंड भी कह सकते हैं। सब चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। एक मिनट, एक हाइड्रोजन, पहले हम सेम एटम को लेते हैं, ये दोनों सेम एटम है, ये भी हाइड्रोजन, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, H2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो मॉलिक्यूल सेम एटम मिले या डिफरेंट एटम मिले तो वो मॉलिक्यूल बन जाता है। ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, H2। सेम एटम्स मिलेंगे तो भी मॉलिक्यूल बनेगा, डिफरेंट एटम्स मिलेंगे तो भी आपको मॉलिक्यूल ही मिलेगा। जैसे आप देखें यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल है H2O। तो अब इसमें देखें 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का है, ये मिलकर मॉलिक्यूल हमें बना रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाटर। अब किसी मॉलिक्यूल में अगर 1 एटम है तो मोनो एटॉमिक, किसी मॉलिक्यूल में अगर 2 एटम है तो डाई एटॉमिक,
ऑफ H2O। एटोमिसिटी मीन्स एटम्स कितने हैं, H2O की एटोमिसिटी होगी 3, क्योंकि H2O के अंदर 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन के। ठीक है, तो ये आपका हो गया मॉलिक्यूल। अब जो है हम कल डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स के टाइप्स क्या हैं, ऑर्गेनेली क्या है, ये सब चीज़ें जो है ना हम कल डिस्कस करेंगे। आज मैं साइंस की भी इंट्रोडक्शन की मैंने अभी बस रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी मैं दे देती हूँ यूट्यूब पे, और आप सब ये चीज़ें अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। एक अलग से कॉपी बनाएं जिस पे आप सारी ये चीज़ें नोट कर सकें, क्योंकि आप नोट करेंगे तो आप अच्छे से समझ सकेंगे, वरना एक कान से सुनेंगे दूसरे से तो निकल जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं आपकी अच्छे से हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो आज का टॉपिक ये हमारा यहीं ख़त्म। अभी मॉलिक्यूल को कल कंटिन्यू करेंगे और जो डिफरेंट लेवल्स हैं वो हम पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें जो हैं बेटा हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आज मैथ का भी लेक्चर रिकॉर्ड करूँगी, वो भी रात तक मिल जाएगा आपको। और 7th क्लास की किस सीरीज़ का बुक है ये, जहाँ पर मैं जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ, ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल इस्लामपुर, उसमें जो कोर्स यूज़ हो रहा है उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उन बच्चों के फ़ायदे के लिए उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि भाई हमारी जो है ना बेसिक्स अच्छे हो जाएं, तो इस वजह से जो है ना ये मैंने रिकॉर्ड की है। तो जो हमारे पास साइंस है वो हमारे जो स्कूल का बुक है उससे वही जो साइंस है वही मैं पढ़ा रही हूँ। तो उसका नाम है न्यू गेट हेड साइंस विथ टीचर्स नोट्स, फारूक लाल मोहम्मद जोया। ये ऑक्सफोर्ड की सीरीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ है, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगी। जो नहीं पढ़ रहे वो भी अगर सुनेंगे तो उनको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो हर किसी को आनी चाहिए। तो ये आप अभी सुनेंगे तो आगे आपको बहुत अच्छे से आप बहुत ही तरक्की करेंगे, आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा, बेस अच्छा आपका हो जाएगा। तो आज ही मैथ का भी मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूँगी, उसमें भी पहले बेसिक चीज़ें, देन हम एक्सरसाइज वगैरह सब डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक से। तब तक खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं, या जिनके पास मेरा नंबर है वो मुझे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। बट आपको पता है मेरा बिजनेस व्हाट्सएप है, तो वहाँ पर मैसेज करें। जिनको नहीं नंबर वगैरह नहीं है, वो जो आउट ऑफ सिटी दूसरे सिटीज़ से हैं, तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, सो खुदा हाफिज़, लव यू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक।